ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार लेकर आते हैं। अलग अलग रोगों के बारे में आपको बताया जाता है और इन सभी चीजों से आपको जोड़े रखना, ये हमारा प्रयास है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने आप को निरोगी और तंदुरुस्त रख सकें। ये सब तब संभव है जब आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी। और इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे, नुस्खे उपचार लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे परिवार नियोजन की, क्योंकि वैसे तो सरकार भी अभियान चलाती है, एक सामाजिक तौर पर भी नैतिक जिम्मेदारी है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या ना हो, परिवार में नियंत्रित रहे। परंतु कुछ केसेस में देखा जाता है जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा समाज से जुड़े लोग नहीं है, ऐसा वर्ग जो होता है, जनसंख्या वृद्धि होती ही जाती है। ना चाहते हुए भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी ये दिक्कतें आती है। तो इसके पीछे क्या राय है, क्या आप हमारे दर्शकों को ऐसा संदेश देंगे और किस किस तरीके से, क्या इसको आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्वता दी जाती है? देखिए, आयुर्वेद में हर एक चीज का गहराई से शोध किया गया है। शोध किया गया। जो मेडिकल में तरीके हैं ये गलत है। हम्म। इससे अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और आयुर्वेद के नुस्खों से किसी किसी का नुकसान नहीं होता। अब जब किसी के संतानें ज्यादा होना शुरू हो जाए तो उसको ऑपरेशन कराने की या लूप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। जिस दिन मासिक धर्म से अपना सिर धोए नहाए, उसी दिन एक चम्मच गाय के दूध में हल्दी का ले लें, हम्म। फिर 7 दिन लगातार लेना है। अब इसके मासिक धर्म पे बच्चा नहीं रुकेगा, अच्छा। वो रोकथाम हम्म। होगी। जब तक ये काम करते रहेगी बच्चा नहीं होगा। हम्म। यदि बच्चा चाहिए तो उस टाइम हल्दी ना ले। हल्दी ना ले। हाँ। हम्म। तो उससे जो है वो सुरक्षित हो जाता है हाँ। बच्चा। और जिन औरतों के बच्चे पैदा नहीं होते या 2.5-3 महीने बाद गिर जाते, 5 महीने बाद गिर मिसकैरेज हो जाते हैं, जाता है जो। वो यदि 3 महीने लगातार 1 चम्मच मेथी का सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध में उबाल के, गाय के दूध में, बकरी के दूध में पीती है, तो उसका बच्चा जो गर्भ में रुकेगा और 9 महीने के बाद जन्म लेके आएगा बाहर, अधूरा नहीं जाएगा। हम्म। और मेडिकल में इसका कोई उपचार नहीं है। अच्छा। और कहते हैं मेडिकल के बात अगर हम कर ही रहे हैं तो परिवार नियोजन के लिए सबसे एक मेन स्टेप जो होता है वो नसबंदी करा देना। तो क्या नसबंदी लाभदायक कभी कभी होती है या नहीं होती? नुकसानदायक है, चाहे मर्द की करो चाहे औरत की करो, अच्छा। दोनों को नुकसानदायक है। अच्छा। ये किस तरीके से नुकसान कर सकते हैं? मर्द को यदि टांका गलत लगे तो उसमें पस पड़ जाती है, अच्छा। फिर सारी जिंदगी रोता रहे। हम्म। और औरत का टांका जो लगाया जाता है, हम्म। उस टांके में थोड़ी सी और से लापरवाही होगी और उसमें पस पड़ गई तो उसमें पस बहती रहती है, वो ठीक नहीं होती। हम्म। मेरे पास ऐसे महीने में 4 से 5 केस आ रहे, मर्दों के भी औरतों के भी। हम्म। परंतु जो मैं दवाइयाँ देता हूँ उससे उस पस को बंद कर देता हूँ। जी। क्योंकि कहीं भी जख्म हो जाए, जो जख्म कहीं नहीं भरता वो मेरे आश्रम में आके भरता है। हम्म। किसी के पास ये दवाइयाँ नहीं हैं, जड़ी बूटियाँ जो कि किसी भी असह्य रोग को सद्य कर दे, और यहाँ असह्य बीमारी को सद्य किया जाता है। बिल्कुल। तो स्वस्थ विचार आश्रम में आकर अगर उपचार इसका प्राप्त करना चाहे तो किसे आना चाहिए, पुरुष को या महिला दोनों को? को, अच्छा, दोनों को आना चाहिए। चाहे परेशानी अगर पुरुष में है तो? चाहे पुरुष में चाहे औरत में। हम्म। दवाइयाँ देकर उनको नियम समझाए जाते हैं, अच्छा। वो नियम करेंगे, ठीक होगा। जी, तो औषधि सेवन किसको, जिसको प्रॉब्लम है? औरत को सेवन कराई जाती है, अच्छा। ताकि? क्योंकि उसका जो अंडा बनेगा जी। वो अंडा पूरा नहीं बनेगा। हम्म। और
उससे स्वास्थ्य भी बनेगा, रोग भी। हाँ, अब जिस खून से अंडा बनता है वो जी। खून अंडे के काबिल नहीं रहेगा, वो फिल्टर होकर बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब अंडा में तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। बिल्कुल। और सेहत के लिए कि अगर हम बात करें कि बहुत यदि सारे। आप 12 महीने हल्दी जी। और सिंधा नमक मिला के खाना खाने के बाद 1 चमच ले रहे तो आपको जिंदगी में किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, ये भी पॉइंट नोट करने लायक है। तो दर्शकों, ये सब चीजें आपने नोट जरूर की होंगी, क्योंकि अक्सर परेशानी हमें होती है परंतु हम उस परेशानी को जाहिर नहीं कर पाते हैं, और जब तक झेलते हैं एक्सट्रीम लेवल तक, तब तक हम उसको झेलते हैं, और फिर जब वो झेलने लायक भी नहीं रहती, उससे भी ज्यादा बदतर हो जाती है, तब डॉक्टर या हॉस्पिटल या वैद्य सभी जगह दौड़ा जाता है, और उसके बाद धन भी वेस्ट होता है, यानी नष्ट होता है, और समय भी नष्ट होता है। तो ऐसे में इन सब चीजों से बचे, समय पर अपना उपचार करें, और आयुर्वेदिक तरीके से प्राकृतिक चीजों का सेवन करके, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करके हम अपनी दिनचर्या को भी अच्छा कर सकते हैं, और अपने जीवन में हर प्रकार के विकारों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप कोरियर या डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी है, और खासतौर पर हर एक गृहिणी के पास इन पुस्तकों का होना बहुत जरूरी है। तो ये पुस्तकें आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अब भी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर जो आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हुए हैं हम उनको भी शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। ये मैसेज हमें भेजा है दीपक कुमार जी ने, और मंडी जिला हिमाचल से बात कर रहे हैं, और कहते हैं सिर में राइट साइड में कान के पास ऐसा लगता है जैसे नस में सूजन है, और काफी फूला फूला भी लगता है। दर्द भी कभी कभी भीना भीना रहता है, और ये खास तौर पर तब ज्यादा होता है जब गर्मी लगती है या पसीना आता है, तो और ज्यादा होता है। घबराहट भी होने लगती है। देखिए, इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में नहीं है, क्योंकि उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, उसके अनुसार जो फार्मेसी में दवाइयाँ मिलती हैं उनसे उपचार करेंगे। अब उनको हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष तो उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। परंतु मैं नारी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, और जिस दिन आपने आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना, और जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा, 12 बजे तक मैं देखता हूँ, उसके बाद नहीं देखता। और आपको कुछ नहीं बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, नब्ज देख के मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ है। उसके बाद दवाइयाँ दी जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी और तेल की मालिश की जाएगी, उसी दिन आप कहेंगे कि मुझे 10% आराम है या 15% आराम, परमानेंट होगा वो। और जो दवाइयाँ दी जाएंगी 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिल जाएगा, 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। अब मंडी से, जोगिंद्र नगर से, नियर चौक से, धनोटू से, सुंदर नगर से, बद्दी से, चिराग से, पता नहीं कितने रोगी ऐसे ठीक होके गए हैं। अच्छा, तो ये सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाँ, जी। तो गुरु जी, एक चीज और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं इन्होंने एक लाइन में ये भी लिखा था कि ये ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो उपचार होते हैं उसमें अक्सर ये होता है उस समय तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये रोग फिर से उभर के आ जाते हैं। देखिए, यदि आप अपने खान पान पे संयम रखते हैं तो कोई रोग नहीं होगा।
आपके शरीर में लेबोरेटरी है अपनी टेस्ट करने की कि कौन सी चीज़ आपको माफ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। यदि लिक्विड चीज़ है तो ग्लास में डाल के बाएं हाथ में लेकर दिल पे रख लो और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दो और टाइट रखो हाथ को। दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबाना, यदि उसको जोर लगाना पड़ता है हाथ नीचे आता है, उस चीज़ को खाइए पिए कोई रोग नहीं होगा। और यदि आपका हाथ एकदम गिर जाता है तो वो आपको नुकसान करेगी। सूखे तो हाथ में लेके ऐसे रखो, गीले तो गिलास में रखो। अपने शरीर की लेबोरेटरी से टेस्ट करके खाते हैं, जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, ये आपकी बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन आपको जागरूक होना इसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप जागरूक नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो आप बहुत सारे अनजान रोगों के चपेट में आ सकते हैं, अनजान रोगों की गिरफ्त में आ सकते हैं, और फिर शुरू होगा परेशानियों का सिलसिला। वही परेशानियां जो आगे चलकर एक बड़े रोग का रूप ले लेती हैं। तो रोगों से आपको अब घिरने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को आप लगातार देखते रहें और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें, और जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपका ऐसा सवाल है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर जो आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में भी कॉल कर सकते हैं आप। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।